Hello students, we have completed practice set 1.3. Okay, in that practice set we have learned what is sets, subsets and universal sets. Okay, today we will start practice set 1.4. Okay, before starting practice set 1.4, let's learn some concept. Okay, in practice set 1.4 we are going to deal with two terms, that is first one is union and second one is intersection. Okay, so here we have to learn these two concepts. Practice set 1.4 is totally dependent on these two terms. Okay, so यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को ये दो टर्म सीखने, ठीक है। यूनियन सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन को कौन से सिंबल से दिखाया जाता है, ठीक है। शो किससे किया जाता है? यूनियन को हम लोग शो करते हैं यू से। ओके, यूनियन को किससे शो करते हैं हम लोग? यू से। इंटरसेक्शन को हम लोग किससे शो करते हैं? उल्टा यू से। ओके, यूनियन को हम लोग सीधा यू से शो करेंगे और इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टे यू से शो करेंगे, ठीक है। यूनियन का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन। ओके, यूनियन को हम लोग को याद रखना है, यूनियन का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन। ओके, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन। ओके, यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों टर्म कहाँ पे आएंगे? जब हम लोग दो सेट्स के बीच में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। सपोज ए सेट एंड बी सेट। ओके, सेट ए के अंदर में नंबर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। सेट बी के अंदर में प्लेस कर रहा हूँ 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे मैंने दो सेट कंसीडर किया। फर्स्ट वन क्या है? ए सेट ए विच कंटेन्स एलिमेंट 1 to 5. ओके, एंड सेकेंड सेट इज सेट बी विच कंटेन्स एलिमेंट फ्रॉम सेट 4 to 8. ओके, दीज आर दी नेचुरल नंबर। ओके, सो हियर मैंने जैसे बताया कि यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। किसके बीच में? दो सेट्स के बीच में, ठीक है। सबसे पहले यूनियन देखते हैं। यूनियन को किससे हम लोग शो करते हैं? यू से, ठीक है। सो ए यूनियन बी, ठीक है। हम लोग यूनियन को ऐसे शो करेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कि जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ए और बी में, दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है? कंबाइन कर देना है, ठीक है। मतलब क्या? सम कर देना है, ऐड कर देना है। दोनों भी एलिमेंट्स को क्या करना है? एक ही सेट में कंबाइन कर देना है। सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। सेट बी के पास कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो दोनों 5 एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर प्लेस कर देना है। उस सेट का नाम क्या होगा? ए यूनियन बी। ओके, सो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? सेट ए के और सेट बी के। सेट ए के कौन से एलिमेंट? 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट बी के कौन से हैं? 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हो गए? 10 एलिमेंट्स हो गए। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सेट्स की एक प्रॉपर्टी भी चेक करनी है। सेट्स की कौन सी प्रॉपर्टी है? नंबर्स को लेकर के, एलिमेंट्स को लेकर के। एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेट्स, ठीक है। सेट्स के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो रिपीट हुए हैं। कौन से एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं? 4 यहाँ पे कितने बार आ गया? 2 बार आ गया, ठीक है। 5 कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। और सब एलिमेंट्स क्या है? सिंगल टाइम्स है। लेकिन 4 और 5 2 टाइम्स है। तो फिर सेट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेट्स। सेट्स के अंदर हम लोग एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये दोनों एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो अभी ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 8 एलिमेंट्स हो गए। पहले कितने थे? 10 थे, ठीक है। दो ए के अंदर कितने? 5, बी के अंदर कितने? 5, ठीक है। लेकिन ए यूनियन बी में कितने हो गए? 8, ठीक है। क्यों 8 हो गए? क्योंकि दो एलिमेंट्स क्या थे? कॉमन थे। तो कॉमन को हम लोग 2 बार लिखते नहीं है। अब उसके बाद सेकेंड क्या है? इंटरसेक्शन। तो ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन कैसे दिखाएंगे हम लोग? उल्टा यू, सीधा यू रहेगा तो कॉम्बिनेशन मीन्स यूनियन, उल्टा यू रहेगा तो इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जैसा हम लोग ने देखा कि यहाँ पे इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन, ठीक है। कॉमन का मीन्स क्या? कि कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स है? सेम एलिमेंट्स है। ए और बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं, उसको हम लोग किस में प्लेस करेंगे? ए यूनियन बी के, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर,
ठीक है. So here A intersection B is given by the common elements. What are these common elements? First one we are looking at the 4. 4 is reflecting in A as well as in B. Okay, so we will write elements 4 in the set A intersection B. And is there any elements that is reflecting in both the sets? Yes, that is 5. 5 is reflecting in set A as well as in set B. So here we will write 4 comma 5. Okay, is there any other elements other than this which are reflecting in the set A and set B? No, only 2 elements which are reflecting in set A as well as set B. Okay, so ऐसे हम लोग को प्लेस करना है. तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन. यूनियन का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन. इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन. ठीक है. अब यहाँ पे एक टर्म आएगा एन ए. ओके, एन बी. एन ए का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए. ओके, यहाँ पे भी हम लोग को दिया रहेगा एन ए. एन ए को हम लोग कैसे रीड करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए. सिंपली ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको काउंट करके लिख देना है. ठीक है. ए के अंदर कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स दिख रहे हैं. तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 5. ओके, अभी एन ऑफ बी का मीनिंग क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी. बी के अंदर कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 5. अगेन 1 2 3 4 5. तो हम लोग एन ऑफ बी लिखेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी भी चाहिए. एन ऑफ ए यूनियन बी. ओके, एन ऑफ ए यूनियन बी का मीनिंग क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए यूनियन बी. ओके, सो हियर कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं यूनियन बी में? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8. ओके, अब after that in the final what is given here? A intersection B. So we will write that the n of A intersection B. n of A intersection B का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट A intersection B. तो कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे? 1 2. ठीक है, हम लोग को वैल्यू नहीं लिखनी है, बस हम लोग को क्या करना है? नंबर काउंटिंग करना है कि कितने वहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं. ठीक है, 4 और 5 है तो दोनों को ऐड करके 9 नहीं लिखना है. क्या करना है? बस काउंट करना है कि कितने एलिमेंट्स. 1 2. तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 2. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे रहेंगे. अब एन ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन में भी कुछ रिलेशंस हैं. ठीक है, सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेशंस के वजह से यहाँ पे 2 न्यू सेट्स जनरेट होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द यूनियन एंड सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में भी कुछ रिलेशंस है. और रिलेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, किससे शो करते हैं? एक फॉर्मूला से. ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्मूला होता है जो हम लोग को बाय आउट करना पड़ता है. एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एक बार चेक करें कि जो हम लोग ने फर्स्ट वन में सॉल्व किया यहाँ पे एग्जाम्पल ले करके उसके अंदर ये एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं. एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है? 8. ओके, एन ऑफ ए का वैल्यू कितना है? 5. कहाँ गया? 5. एन ऑफ बी का वैल्यू कितना है? 5. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है? 2. 5 प्लस 5 10. 10 माइनस 2 8. सो हियर वी हैव सॉल्व बाय द गिवन एग्जाम्पल दैट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. ओके, सो हियर ये वाले फॉर्मूले हम लोग को याद करके रखना है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं. यूनियन और इंटरसेक्शन. यूनियन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यू से. और इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? उल्टा यू. ठीक है, मतलब उल्टा यू से डिनोट करेंगे. यूनियन का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन. इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन. ठीक है, ये जितने भी सेट्स हम लोग ने यहाँ पे देखे ये सब रोस्टर फॉर्म में थे. वेन डायग्राम में अगर करना होगा तो ठीक है, तो यूनियन के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूनियन के यहाँ पे जैसे ए यूनियन बी है. ठीक है, सबसे पहले इंटरसेक्शन का देखते हैं. इंटरसेक्शन का मीनिंग ये होता है कि एक दूसरे को क्रॉस करना. ठीक है, मैं वेन डायग्राम के लिए मैं दोनों भी सेट्स को डिनोट करूंगा यहाँ पे सर्कल से. ठीक है, ये फर्स्ट सेट है ए, ये सेकेंड है बी. ठीक है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5. सबसे पहले जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसको लिखेंगे हम लोग. ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट है? 1 2 3. सो 1 2 3. बी के अंदर कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट है? 6 7 8. 6 7 8. ठीक है, कौन से कॉमन एलिमेंट्स है? 4 और 5.
ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स क्या थे, कॉमन थे। तो 4 और 5 को यहाँ पे कौन सा कॉमन पोर्शन दिख रहा है दोनों में, ए वाला पोर्शन, ठीक है, जो बीच में जो पोर्शन बना है क्या है, कॉमन है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को पुट करेंगे। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, एलिमेंट 4 एंड एलिमेंट 5। ओके, सो यार यूनियन के लिए हम लोग यही वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर बस हम लोग डिनोट करेंगे दीज टू सेट्स कंबाइंड टू फॉर्म यूनियन सेट। ओके, so here we can consider that the A union B is denoted by the like in that manner. Okay, and this set is called as the A intersection B. Like that, here we are drawing a circle for the A union B sets. Okay, A union B contains 8 elements. What are they? It is the combination of set A and set B. So we will write 1 2 3 4 5. Again we have written the elements of set A and we have to write the elements of set B, but 4 and 5 are repeating, so that's why we will not put 4 and 5 again in that set. Okay, so leaving 4 and 5 or other elements are 6 7 8, so we will write 6 7 8. Okay, so by Venn diagram we can write in this manner. Okay, we have completed the basic of the chapter practice set 1.4. let's start practice set 1.4. Okay, let's start practice at 1.4. In question number 1, what is given here? Here we have given n of a. How will we read? Number of elements present in set A is equal to 15. Number of elements present in set A union B is equal to 29. And number of elements present in set A intersection B is 7. Okay, and here we have to find out n of B. Have we heard the relation between these sets? Okay, A B, A union B, A intersection B by any formula? हम लोग ने किसी भी फॉर्मूला से रिलेशन देखा है क्या यहाँ पे? यस, we have learnt one formula for the which shows the relation between these sets A B, A union B, A intersection B. Okay, first we write that formula. Okay, what is that formula? N of A union B is equal to n of A plus n of B माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितने एलिमेंट्स यहाँ पे, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, ठीक है। 3 एलिमेंट्स का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को 4th एलिमेंट का फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैनिपुलेशन करके यहाँ पे वैल्यू हम लोग को इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पे टर्म्स के जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना था, 29, इसको यहाँ पे पुट करेंगे 29। एन ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 15। एन ऑफ बी का वैल्यू कितना है, फाइंड आउट करना है। ओके, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है, 7। ओके, 15 माइनस 7 हाउ मच, 8। ओके, यहाँ पे क्या है, 29। हियर 8 इज इन पॉजिटिव। ओके, when it will go लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वालिटी देन इट कन्वर्ट्स इनटू नेगेटिव। जब प्लस 8 इस साइड जाएगा तो -8। 29 माइनस 8 इज इक्वल टू एन ऑफ बी। ओके, 29 में से 8 गया तो 21। ओके, एन ऑफ बी। सो हियर वी फाउंड द वैल्यू ऑफ एन ऑफ बी। व्हाट इज दिस, 21। ओके, by this formula we can find the all the values. If we have given 3 values and we have to find the 4th value, then we can find that 4th value by using this formula. Okay, that's for today. I will give you 5 questions. You have to solve that question by yourself. Okay, thank you.